इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़े 20 ऐसे रहस्य को बताएंगे जो आपको वाकई बहुत हैरान कर देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 20, मिडल एजज में ऐसा अक्सर होता था कि जब जानवर कुछ गलत कर देते थे तो जानवरों पर भी मुकदमा चलाया जाता था और इंसानों की तरह यहाँ तक कि उन्हें मौत की सजा भी दी जाती थी। नंबर 19, ज्यादातर शादियों में आपने देखा होगा कि दुल्हन दूल्हे के लेफ्ट साइड में रहती है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं। इसलिए पुराने समय में लड़की दूल्हे के लेफ्ट साइड में इसलिए खड़ी होती थी ताकि दुल्हन पर अगर कोई अटैक करने की कोशिश करें या उसे छीनने की कोशिश करें तो दूल्हे का राइट हैंड तलवार उठाने के लिए फ्री रहे और अपनी दुल्हन को प्रोटेक्ट कर सके। नंबर 18, 4500 साल पहले जब इजिप्ट के पिरामिड बनाए गए थे, उस वक्त तक भी हमारी पृथ्वी पर वूली मैमैक्स नाम के जानवर घूमा करते थे। आज से करीब 4000 साल पहले वह प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। नंबर 17, स्पेन का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गैब्रियल ग्रेनोडोस था, यह एक पोस्टमैन था। इस व्यक्ति को 3,84,912 साल जेल में बिताने की सजा सुनाई गई थी। यह अब तक के इतिहास में किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे लंबी जेल की सजा है। गैब्रियल के ऊपर 42,000 लेटर्स डिलीवर न कर पाने का इल्जाम था। हालांकि 14 साल जेल में बिताने के बाद ही गैब्रियल को रिहा कर दिया गया था। नंबर 16, 2 सितंबर 1666 को लंदन में एक भयानक आग लगी थी। सारा शहर आग में झुलस गया था। शहर के 13,000 घर जलकर राख हो गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन की इस भयानक आग से महज 8 लोगों के मरने की ही खबर मिली थी। नंबर 15, नाजी यहूदियों से कितनी नफरत करते थे, यह तो आप भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन एक बात जो शायद ही आप जानते हो वह यह है कि नाजियों ने ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के सर पर $5,000 का इनाम रखा था और नाजियों ने एक जर्मन मैगजीन में आइंस्टीन की एक फोटो भी पब्लिश की थी जिस पर एक कैप्शन लिखा था, नॉट येट हैंग। नंबर 14, एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन व बेनितो मुसोलिनी, यह तीनों ही इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इन तीनों को ही नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 13, 19वीं सेंचुरी में ऐसा बहुत बार हुआ कि किसी व्यक्ति को मरा हुआ मानकर जल्दबाजी में उसे जिंदा ही दफना दिया जाता था। यह सब देखते हुए उस दौरान एक ऐसी सेफ्टी कॉफिन को इन्वेंट किया गया था जिसमें अगर किसी व्यक्ति को रखा जाए और वह व्यक्ति किसी तरह जिंदा रह जाए तो वह बाहर मौजूद लोगों को अपने जीवित होने का संकेत दे सकता था। नंबर 12, 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में यह बेहद आम बात थी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके रिलेटिव्स उस व्यक्ति को कुर्सी पर लाइफ लाइक पोज यानी जिंदे व्यक्ति की तरह बैठाकर उसके साथ तस्वीरें लेते थे। नंबर 11, सेंटा एना, जो कि एक मेक्सिकन जनरल और पॉलिटिशियन थे, सन 1836 में एक हमले में उनका बायां पैर काफी जख्मी हो जाता है और आखिर उनकी टांग काटनी पड़ती है। इस घटना से वह इतने दुखी होते हैं कि वो ये हुक्म देते हैं कि पूरे सम्मान के साथ उनकी टांग की शव यात्रा निकाली जाए। नंबर 10, बज़ अल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे और वह चांद पर मूत्र विसर्जन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष यान से उतरने के तुरंत बाद ही उन्होंने यह काम कर दिया था। नंबर 9, जब चार्ली चैपलिन की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी तब एक बार उन्हें पता चलता है कि एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें व्यक्ति को खुद को चार्ली चैपलिन जैसा दिखाना था। चार्ली चैपलिन भी सीक्रेटली उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। चार्ली चैपलिन इस कंपटीशन में 7वें स्थान पर आते हैं, यानी कि 6 ऐसे व्यक्ति थे जो चार्ली चैपलिन से बेहतर चार्ली चैपलिन जैसे दिख रहे थे।
नंबर 8 साइंटिस्ट मैक्स प्लांक को उनके प्रोफेसर फिलिप्स वोन जोली ने यह एडवाइस दी थी कि वह फिजिक्स में ना जाएं क्योंकि इस फील्ड में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कवर कर लिया गया है। मैक्स प्लांक ने अपने प्रोफेसर को कहा कि वह फिजिक्स में ही जाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ भी नया खोजने की इच्छा नहीं है, बल्कि वह फिजिक्स का बेसिक सीखना चाहते हैं। 1918 में मैक्स प्लांक को क्वांटम थ्योरी में किए गए उनके योगदान के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। नंबर 7 जो अरेबिक न्यूमेरल्स है, इनका आविष्कार अरब के लोगों ने नहीं किया था बल्कि 6th सेंचुरी में इनको इंडियन मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था। पर्सिया और अरब के लोग इन्हें हिंदू न्यूमर्स कहा करते थे, लेकिन यूरोप के लोग इनको अरेबिक न्यूमेरल्स कहने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अरब के व्यापारियों ने ही यूरोपियन को उनके बारे में बताया था। नंबर 6 एंशिएंट ग्रीस में एक लड़की की तरफ एप्पल फेंकना उसे शादी के लिए प्रपोज करने का एक तरीका था। अगर वह लड़की एप्पल को उठा लेती तो समझो उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर 5 एंशिएंट इजिप्ट में बिल्ली को म्यू कहा जाता था। नंबर 4 आइस एज के दौरान ब्रिटेन के लोग कुछ पीने के लिए इंसान की खोपड़ी का इस्तेमाल कफ के रूप में करते थे। नंबर 3 रूस के सम्राट पीटर द ग्रेट ने अपनी वाइफ के लवर का सर धड़ से अलग कर दिया और इसके बाद अपनी वाइफ को उसके प्रेमी का कटा हुआ सर घंटे तक देखने के लिए मजबूर किया। नंबर 2 इलिया इवानोविच इवानोव जो कि एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फीमेल चिंपांजी को ह्यूमन स्पर्म से इम्प्रेग्नेट करने की कोशिश की थी। यह ह्यूमन और चिंपांजी को मिलाकर एक ह्यूमैनजी बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 3 फीमेल चिंपांजीज को ह्यूमन स्पर्म से इंसेमिनेट कर दिया था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। नंबर 1 14th सेंचुरी में जब यूरोप में बियोबोनिक प्लेग महामारी फैल रही थी, तब इटली में प्लेग इफेक्टेड एरियाज से आने वाले समुद्री जहाज को 40 दिन तक शहर में प्रवेश करने से रोका जाता था ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। इटालियन भाषा में फोर्टी को कुम्बारांता कहा जाता है और इसी शब्द से क्वारंटीन शब्द निकला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। इससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।